निशांत डिप्टी सीएम पद की शपथ क्यों नहीं लिए? निशांत सम्राट चौधरी जब शपथ ले रहे थे तब भी नहीं पहुंचे थे, जब जदयू के दो लोग शपथ लिए तब भी नहीं पहुंचे। निशांत ने एक बड़ा दांव खेल दिया है और निशांत क्यों नहीं लिए डिप्टी सीएम का शपथ और क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले बताऊं कि एनडीए में जिस तरीके से सम्राट चौधरी सीएम बने, दो डिप्टी सीएम जदयू के बने, तो कायदे से निशांत को आना चाहिए था, क्योंकि निशांत जदयू ज्वाइन कर चुके हैं, पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन निशांत नहीं पहुंचे। और कल से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है कि निशांत आखिर क्यों नहीं पहुंचे। क्या कुछ बात हुई? नीतीश कुमार के कहने पर रुक गए निशांत, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब नवंबर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो निशांत पहुंचे थे, भले ही वो स्टेज पे नहीं बैठकर जनता के बीच बैठे थे, बट निशांत वहां पर पहुंचे थे। अब निशांत इस बार क्यों नहीं आए, इसको लेकर बड़ी खबर ये निकल कर आ गई है। देखिए, जिस दिन ये तय हुआ कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली की राह पकड़ेंगे, तभी से उनके बेटे निशांत को लेकर चर्चा तेज हो गई। जदयू समर्थकों ने तो उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए सटीक उम्मीदवार तक घोषित कर दिया था। फिर चर्चा शुरू हुई कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिरी क्षणों तक यही चर्चा चलती रही कि निशांत सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दो डिप्टी सीएम बने, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। होली के बाद अचानक 5 मार्च को नीतीश ने ऐलान किया कि वो राज्यसभा जाएंगे। इसके बाद से ही उनके उत्तराधिकारी को लेकर बात होनी शुरू हो गई। निशांत भी जल्द ही तस्वीर में सामने आने लगे। इसके 3 दिन बाद यानी 8 मार्च को निशांत ने जदयू ज्वाइन किया और तब लगा कि निशांत का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। कहा गया कि निशांत की राजनीति में आना परिवारवाद से ज्यादा पार्टी को बचाने के लिए उठाया गया कदम है। लेकिन आज कल जब सम्राट चौधरी ने शपथ ली तो निशांत गायब रहे। जदयू की सदस्यता लेते ही निशांत ने ताबड़तोड़ बैठकें और मंदिरों के दौरे करना भी शुरू कर दिया और लगभग तय माना गया कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन शपथ ग्रहण के कुछ दिन पहले कहानी में ट्विस्ट आ गया। खबर आई कि निशांत डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे। 12 अप्रैल के बाद निशांत की ओर से कोई सोशल मीडिया पोस्ट भी नहीं आया। फिर डिप्टी सीएम को लेकर पूरी तस्वीर बदल दी। अब देखिए निशांत ने क्या चाल चला है। जानकारों की माने तो नीतीश ने बिहार की राजनीति को अलविदा कहते कहते भी अपना आखिरी मास्टर स्ट्रोक चल दिया। उन्होंने एक तीर से कई निशाने लगाए। पहला तो विपक्ष के हाथों से नीतीश ने मौका छीन लिया। नीतीश बार बार कहते आए थे कि खुद हटे तो पत्नी को बना दिया। इस बात की पूरी संभावना थी कि निशांत डिप्टी सीएम बनते तो राजद इस पर टीका टिप्पणी करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश ने निशांत को नहीं बनने दिया। निशांत इसीलिए नहीं आए और क्यों? निशांत ने सूत्र बताते हैं कि देर रात तक निशांत को मनाया गया, लेकिन निशांत ने कहा कि जिस तरीके से दीपक प्रकाश जी बिना चुने हुए मंत्री बने हैं तो उनके पापा को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, तो मेरे भी पापा को लेकर मजाक उड़ाया जाएगा। इसी कारण से निशांत सामने नहीं आए। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण कितने अहम है ये सब जानते हैं। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को आगे किया, लेकिन निशांत को दूर रखा। निशांत को अचानक से डिप्टी सीएम बनाने को लेकर पार्टी में बगावत के सुर भी उठ सकते थे। भविष्य में जदयू के टूटने के आसार भी हो सकते थे, लेकिन नीतीश ने जाते जाते इस बात पर विराम लगा दिया। उन्होंने जदयू से जिन 2 नेता को डिप्टी सीएम चुना वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। विजेंद्र यादव अनुभवी नेता हैं और विजय चौधरी लंबे समय से मंत्री हैं। दोनों को डिप्टी सीएम के लिए चुनकर ये साफ हो गया कि पार्टी में अनुभव और लॉयल्टी को तरजीह दी जाती है, जो कि नीतीश कुमार ने किया। ये साफ साफ नजर आ रहा था। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।